बढ़ रही है, आपकी 35-40 साल से उम्र अब ज्यादा होती जा रही है, तो सबसे जरूरी चीज आपके मसल की डेवलपमेंट के लिए, अपने पट्टों की सेहत के लिए है कि आपको प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। आपके खाने में जो प्रोटीन है, खास तौर पे जो एनिमल प्रोटीन है, जिसको हम गोश्त कहते हैं, चाहे वो बीफ है, मटन है, बड़ा छोटा, गोश्त का इंटेक आप ज्यादा करें। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अंडों का इंटेक जो है वो ज्यादा करें। आप जो है कोशिश करें कि अपने वजन के हिसाब से कम हफ्ते में 2 से 3 दफा गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें। डिफरेंट अब आपने देख लिया इसने क्या बोला, पट्टों को कैसे मजबूत किया जाए, पट्टों को कैसे, अगर आपको दर्द होती है तो क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए। इसके कहने के लिए माफिया करोगे, इनको कुछ भी नहीं, ना इनको खुराक के बारे में पता, ना इनको चीज़ देने का पता, ना इनको किसी मेडिसिन का पता, ना इनको पता कि मेडिसिन बनानी कैसे है। ये नेचुरल चीज़ें भी आ जाए, जो मर्जी कर लें, ये सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, गुमराह करने का टोला है। ठीक है, सुनिए जरा। गोश्त जरूर खाएं, इसमें चिकन भी ले सकते हैं आप, जो है बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं, छोटा गोश्त भी ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी डाइट में आप ज्यादा इस्तेमाल करें अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि आपके मसल डेवलप करें। देखा आपने, ये डेवलप किस तरीके से कर रहे हैं। इनको डेवलप जो मैं कर रहा हूँ वो देखते जाए आप कैसे हैं। ठीक है, तो ये लें एक, और ये तो हो गया। अब ये दूसरा भी सुना दोस्तों, दूध हल्दी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। बहुत दफ़ा आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जो फ़ायदे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपने ना। ये मेडिकल का डॉक्टर है और ये जनाब दूध और हल्दी का काम बताएगा। ये पढ़ के आया मेडिकल की स्टडी पढ़ के आया और आगे रेमेडी पेश कर रहा है। कौन सी? हमारे गाँव के लोगों की। दूध और हल्दी वो पिलाते थे, वो किसी वजह से पिलाते थे, और ये कहते हैं फ़ायदे मैं बताऊँगा। ये फ़ायदे बताएगा, ये फ़ायदे इसको, ये जितनी भी बातें मतलब सारी झूठ है, इसको कुछ नहीं पता। इसको कुछ, ये आ गए आजकल सेलमैनी के ऊपर, ये सब्जी बेचने के लिए, ये क्या दूध बेचने के लिए, ये आ गए हैं हल्दी बेचने के लिए, और मेडिकल की दवाइयाँ बेचने वाले, ये वो सेलमैन तैयार किए गए थे जनाब। लाज नाम का नहीं पता, डॉक्टर नाम इनको लिख दिया। डॉक्टर कोई होता है कुछ चीज़ याद करने का नाम, याद इन्होंने क्या किया पूछो जरा है। जो जैसे डॉक्टर या साइंसदान थे ना बड़े बड़े, उनको डॉक्टर नाम दिया गया, तो इनको भी डॉक्टर नाम दे दिए जनाब। ये डिग्री का होल्डर हो गया। जैली किताबें करके, मुर्दे के ऊपर सर्च करके, मुर्दों की किताबों के फंक्शन बता के आके नाम याद करके, तो जनाब उनकी कंपनियों की दवाइयाँ जो उन्होंने केमिकल बनाए जाते हैं, वो नाम जो है ना गूगल के ऊपर सर्च करके, जनाब ये जो केमिकल है ये इस मर्ज के लिए दिया जाए, ये केमिकल इस मर्ज के लिए दिया जाए। सेलमैन, तो ये जनाब सेलमैन तैयार किए गए हैं। ये ले दोस्तों, हल्दी आखिर होती क्या है, और इसको जब हम दूध में मिला के लेते हैं तो ये क्या असर करती है। हल्दी में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको पॉलीफिनॉल कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको करक्यूमिन भी कहा जाता है। और ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये 2 तरह से काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब दोस्तों ये है कि जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कैंसर सेल बनते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है, और जो लाइफ सेल्स होते हैं, आपके हेल्दी सेल्स हैं, उनके अराउंड ये शील्ड एक बना लेता है जिसको वो मरने नहीं देता, और वो हेल्दी सेल्स आपके और हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। ये तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी में दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत से लोग जब किसी को चोट लग जाती है, गिर जाता है, उसको अंदरूनी चोट होती है, तो फौरन सारी जिंदगी ये टेटस के टीके लगाते रहे। जब मैंने की बैंडे बढ़ा दी तो आज ये हल्दी के ऊपर आ जाते हैं। उनको पता है जी हम जो हल्दी खिलाते हैं ना, हम किसी वजह से खिलाते हैं। टेटस के टीके नहीं लगाने देते। मैं गिरने वाले बंदे को भी टेटस के टीके नहीं लगाने देता। ना किसी को कहता हूँ कि कहीं इनकी जाकर कोई पायोडीन भी लगा लें, या फलाने या स्प्रिट लगा लें। मैं स्प्रिट भी नहीं लगाने देता। मैं अपनी दवाई तैयार करता हूँ, अपनी दवाई तैयार करके वो लगाता हूँ। मैं इनकी किसी भी मेडिकल माफिया का सहारा लेने का चक्कर नहीं रहता। मलमल का कपड़ा लेता हूँ मैं, पट्टी करके पट्टी बांध देता हूँ। मैं इनका हेड मास्टर हूँ। मैंने आपको क्या बोला, हेड मास्टर। ठीक है, तो ये जनाब ये आज आ गया इन चीज़ों के ऊपर। तो आप सोचें फिर इल्म कौन सा आला है। तो आप लोगों को गलत कहते रहे जी, नहीं फलाना हकीम ऐसा, तो फलाना ऐसा हकीमों के नाम पे दब्बा लगाते रहते। ठीक है, सुने हमारे बड़े कहते हैं कि यार इसको दूध हल्दी पिलाया जाए, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। हमारे बड़े कहते रहे। तो आप ये पढ़ के आगे आज ये कह रहे हैं जनाब। सारी जिंदगी इन्होंने नहीं कहा, आज इनको एक्सपोज किया तो आज इनको याद आया कि जनाब हम इस तरफ आज बचना है। तो तुम बच नहीं सकते। तुम नारा लगाओगे तिब्बे नबी का, क्या करोगे? तिब्बे नबी का नारा लगाओगे, फिर जाके हकीमों के शिगिर्द बनोगे। शिगिर्द बन के फिर तुम कहोगे मेडिकल माफिया की स्टडी की बंद की। तुमने ये भी कहना है, तुमने कहना जो कहना है, जो कहते हैं हकीम हम मानने के लिए तैयार है। तिब्बे नबी के हम माने, मुझे पता है आने वाला दौर वो है जो प्रैक्टिकली है, जिसको कुछ आता है
पूरी दुनिया में अब वो हालात चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया समझ रही है। वो कहते हैं कि हुनरमंद लोग वो हाथों हाथ ले रहे हैं। दूसरे बंदे जो डिग्रियों वाले, गत्तों वाले, वो कहते ठुड्डे फेरे उनको बाहर निकालो। ठुड्डे फेरने वाला का काम खत्म हो गया। वो कहते हैं हुनरमंद बंदे लेके आओ, जो प्रैक्टिकल, जिनको कुछ आता है। सामने भाई काम है, काम करके दिखाओ। बस सामने मरीज है, चलो उसका इलाज शुरू करते हो। अगर आपका इलाज बेहतर नजर आया उनको, तो वो कहेंगे ठीक है तुम काबिल हो। अगर तुम्हारा तरीकेकार सही नजर ना आया, उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत शातिर लोग हैं। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के सारे अतिबा कराम से कहता हूँ, हकीमों से, कि अपने प्रैक्टिकल हकीम बनाए, अपने लेटरों से हकीम तैयार करें। आपके लेटर होगा और हकीम, पूरी दुनिया आपको हाथों हाथ मिलेगी। आपका मुस्तकबिल है, आने वाला दौर आपका है। ये सब जाली कुत्तों की छंटी होने लगी है।